जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए एक बार फिर हम लोग एक कदम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचा जाए। दोस्तों आज जो है एनालॉजी का हम जो थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, आप लोग देखे होंगे कंटेंट में कितना दम है। दोस्तों जहां आपको पढ़ना है वहां पढ़िए, बट किसी एक को फॉलो कीजिए दोस्तों। और यह जो वक्त चल रहा हम लोगों का बिल्कुल जो है पढ़ने का वक्त चल रहा है। यह अगर इस समय आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों, जान लीजिए कुछ समय बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस लॉकडाउन में बहुत लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग व्हाट्सएप पे 4 घंटा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं और फालतू में आप लोग अपना जो है एमबी डाटा फालतू में खर्च करते हैं। ऐसा जगह आप अपना डाटा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से कुछ ज्ञान मिल सके दोस्तों। हमारा ही चैनल में बहुत सारे चैनल है जहाँ आपको अच्छा ज्ञान मिले दोस्तों, उसको आप फॉलो कीजिए और उसको आप जो है कामयाब बनिए। यही हमारी आप लोगों से दिल से दुआ है दोस्तों कि लपेट अपनी बदन पर बबूल की शाखें, तेरे शिकस्त का जवाब यह गुलाब क्या देंगे। हजरते रब क्लासेस की महफिल है, जो तुम्हें यह गरीब दे देगा वह नवाब क्या देगा। दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि आज हम लोगों का एनालॉजी का थर्ड पार्ट है और शानदार सेशन चल रहा है दोस्तों। आइए जिसमें अगर रीजनिंग के जो बहुत धुरंधर होंगे, आइए सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो सॉल्व करने में मजा आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद भैया उनको इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता है, भैया वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा काम करते ही ना करें। देखना तो शुरू से अंत तक देखिए आपको कितना सारा नॉलेज यहाँ से मिलता है दोस्तों। ये ऐसा टॉपिक है, आपको रीजनिंग भी सॉल्व करने को मिलेगा और बहुत सारा जीएस का भी ज्ञान इस टॉपिक से आपको मिलेगा। चलिए आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है कि मोतियाबिंद का संबंध किससे दिया हुआ है, आंख से दिया हुआ है। तो क्या संबंध निमोनिया से क्या संबंध होगा, तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक चल रहा है कि मोतियाबिंद कहाँ होता है, आंख में। आप देखते हैं कि मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार निमोनिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन में ढूंढिए क्या हो सकता है। और ध्यान देंगे जो निमोनिया हो जाता है वह आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, क्या तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, उसको प्रभावित करता है। यानी इसका चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट में बिल्कुल लिखिए कैसा वीडियो आप लोगों को लग रहा है। अगला आता दूसरा क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है क्रिकेट का संबंध पिच से दिया, यानी क्रिकेट जो है कहाँ खेली जाती है, पिच पे खेली जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ढूंढिए क्या हो सकता है। ग्राउंड है, पिच है, रिंग है, फील्ड है। तो देखिए बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, तो दोस्तों दिमाग लगाइए और एक बॉक्सिंग जो खेली जाती है वो आपके रिंग पे खेली जाती है। आप लोग देखे होंगे टीना बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग पे खेली जाती है। देखिए दोस्तों बहुत ही जो है शानदार चैप्टर, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें गलतियां करके चले जाते हैं और इस टॉपिक में गलत होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण जो है आप लोग जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सामने आए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है न्यूजीलैंड का संबंध दिया हुआ कीवी से। न्यूजीलैंड का संबंध किससे दिया हुआ, कीवी से। तो नेपाल का संबंध क्या होगा, तो आपको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड का संबंध कीवी। अब कीवी देखते हैं ये पक्षी भी होती है, ये जानवर भी होता है, और कीवी क्या होती है आप कह सकते हैं, आपके जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं और फल भी होता है कीवी। अब तो देखिए क्या लॉजिक हो सकता है कि यह कीवी आपकी पक्षी भी है, जानवर भी है और फल भी है। तो नेपाल का दिखा है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मतलब जानवर सब दिया हुआ, मतलब जानवर का संबंध रख रहा है। तो जो जिस प्रकार न्यूजीलैंड का जो है एनिमल यानी नेशनल एनिमल कीवी होता है, उसी प्रकार नेपाल का क्या होता है भाई साहब, गाय होता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन नहीं पता रहता है और अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल का जो है राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। जिस प्रकार न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, कीवी है, और नेपाल का आपका गाय हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है आपका दिया है पोलो का संबंध किससे है, 4। यानी यहाँ बात कर रहा है कि इस पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। तो वाटर पोलो में कितने होते हैं दोस्तों, हमने कल वाले या परसों वाले वीडियो में हमने प्लेयर का सारा आपको डाटा दिए थे। तो ध्यान देंगे कि वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं। देखिए आपके ऑप्शन दिए होंगे क्या हो सकते हैं, कमांड लगाइए इसको आप लोग अच्छी तरह। तो वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं भाई साहब, 7 प्लेयर होते हैं। कितने, 7 प्लेयर होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो 6 प्लेयर होते हैं, मतलब 7 प्लेयर होते हैं टोटल, इसमें एक गोलकीपर होता है और 6 आपके बाकी प्लेयर होते हैं। ठीक ना। अब ध्यान देंगे 7 हो जाएंगे। चलिए अगला है आपका
कि हीराकुंड बांध क्या दिया है, हीराकुंड बांध का दिया है महानदी दिया हुआ है, तो टेहरी बांध का क्या होगा, टेहरी बांध का क्या होगा, ध्यान देंगे। अब हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है, महानदी दिया हुआ है, तो टेहरी बांध किस नदी पे होगा दोस्तों, देखना ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका। अगर हीराकुंड की बात करें तो ध्यान देंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। ध्यान देते रहेंगे, क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, किस नदी पे है, महानदी। तो उसी प्रकार पूछा है टेहरी बांध क्या होता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टेहरी बांध, ध्यान देते रहिएगा, जीएस का क्वेश्चन है ये। कि अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या होगा, तो आंसर जाएगा टेहरी बांध, और वही क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो आंसर जाएगा हीराकुंड बांध। क्लियर। तो यहाँ हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है, तो टेहरी बांध कौन सी नदी पे होगा दोस्तों, तो ये जाएगा आपका भागीरथी। किस पे है, भागीरथी। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ भागीरथी हो जाएगा, और भागीरथी आपका कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। अगर बेसिकली देखा जाए जो टेहरी बांध होता है, ये भागीरथी और बिलांगना दो नदियों के संगम पे बांध बना हुआ है, बट यहाँ बिलांगना दिया नहीं है। अगर भागीरथी अगर बिलांगना भी दिया था तब भी आंसर हम लोग दे सकते थे, बट बिलांगना दिया नहीं है, भागीरथी दिया है, तो आपका भागीरथी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन पैदल। ये क्या है, पैंडल। क्या है, पैदल का दिया हुआ साइकिल, पैदल का क्या दिया हुआ साइकिल, और यहाँ नाव का पूछा क्या होगा। अब देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, यानी देखिए ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर के माइंड से आपका माइंड लिंक होना चाहिए बिल्कुल। क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पैडल दिया है, यहाँ साइकिल दिया है, यानी जब आप पैडल मारेंगे तभी साइकिल चलेगी ना, यानी साइकिल को चलाने के लिए हमको पैडल मारना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार नाव को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं, स्टीयरिंग होगा, जल होगा, चप्पू होगा कि खेना होगा। ध्यान देंगे कि नाव को चलाने के लिए हमको चप्पू चलाना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे वो होता ना साइड में लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ाता है, उसी को चप्पू बोला जाता है। और मैक्सिमम लोग जो है खेना पे आंसर मार के आएंगे, जो गलत होगा दोस्तों। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में जख्म दे देते हैं, और इसके लिए आदमी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता कि भैया थोड़ा सा सीरियस हो गए होते, तो आज हमारा क्या होता, सिलेक्शन हो जाता दोस्तों। चलिए सिलेक्शन दोस्तों इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, दिन रात तपना पड़ता है, जलना पड़ता है सूर्य की तरह, तब जाकर के एक दिन आपके चेहरे पे निखार आता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए इतनी आसान पढ़ाई रहती तो बहुत लोग सिलेक्शन ले लेते हैं दोस्तों, तो इसलिए 8 घंटा 9 घंटा जो टारगेट आप बनाइए उसको आप पूरा करिए, उसके बाद जो मन सो कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है आपका दिया हुआ है कि संचर्डी, और दिया हुआ है यहाँ क्या, मलेरिया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि संचर्डी रोग और यहाँ दिया है मलेरिया, तो यहाँ क्या हो सकता है, यानी मलेरिया कर सकते हैं, बीमारी का नाम है, आपको पता है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मतलब ये छुआछूत से संबंधित रखता है, यानी छुआछूत से क्या फैलता है, मलेरिया, और छुआछूत के ही बोला जाता है संचर्डी रोग, मतलब ऐसा रोग जो एक रोग से दूसरे रोग में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को बोला जाता है संचर्डी रोग। तो देख रहे हैं मलेरिया क्या होता है, छुआछूत से होता है। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं असंचर्डी रोग। असंचर्डी रोग का मतलब कि ऐसा रोग जो छुआछूत से ना हो, मतलब छूने से फैले ना। तो देखिए ऑप्शन में आइए क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई साहब। अब देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अब बताइए एड्स तो बिल्कुल छुआछूत से होता है, ये अचमा जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी, क्या बोला जाता है, टीबी बोला जाता है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल छुआछूत से होता है, हेपेटाइटिस ए भी होता है। बट कैंसर जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, रोग है, आपको पता है, यह छूने से नहीं फैलता है। तो आपका देखिए अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो आंसर हमारा कैंसर निकल जाता है दोस्तों। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 है, 5 है, और 3 5 7 है, और क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब देख रहे हैं 37 है और यहाँ सीधा 5 आ गया, इसका मतलब क्या लॉजिक हो सकता है बताइए फटाफट। अब यहाँ 37 है, यहाँ 5 है, स्वाभाविक सी बात है क्या भाग किया हुआ, तभी 2 अंक से आपका सीधे एक अंक इतना छोटा नंबर आ रहा है, तो क्या चल रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अगर 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और 10 का कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है। क्यों हम यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे 2 से इस वजह से भाग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यानी 2 संख्या है तो 2 से भाग कर रहा है, यानी 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल
जाएगा। आइए वही लॉजिक यहाँ देखा जाए, जोड़ेंगे 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ आपको मिल गया 15, तो किससे भाग देंगे, तो 3 संख्या यहाँ पे है तो हम 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15 यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी राणा प्रताप का जो घोड़ा जिसका नाम था चेतक, उसकी तरह दिमाग आपको तेज दौड़ाना पड़ेगा दोस्तों। और यह कब होगा, यह जब आपकी प्रैक्टिस होगी शानदार, ऑटोमेटिक आपका माइंड लिंक कर जाएगा कि हाँ लॉजिक क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी आपका लग पाएगा। चलिए अब आते हैं 34 और दिया हुआ है यहाँ 19 का रेशियो और वह 123 का रेशियो क्या होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए, क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। चलिए अब देखा जाए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और दिया हुआ है यहाँ 19, तो बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे कि 19 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे कि क्या चल रहा है, यहाँ पे 34 है, अगर 34 को हम लोग किससे भाग दिया जाए, अगर देखिए 34 से सीधा 19 आ रहा है, अगर देखेंगे तो 19 का दूना 19 दूना 38, लॉजिक नहीं चल रहा है। तो अगर हम 34 को 2 से भाग दे दें, किससे 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। अब कहेंगे 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 संख्या है तो इस वजह से हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 17 आ जाएगा। 17 में कितना जोड़ेगा, 19 मिल जाएगा। अगर 17 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा 19 मिल जाएगा। क्लियर। अब वही सेम रूल आइए यहाँ फॉलो किया जाए, यहाँ हम लोग 2 से भाग दिए हैं क्योंकि 2 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है तो हमको 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 एका 90 3 हो जाएगा। यहाँ हम 2 जोड़े थे क्योंकि 2 संख्या थी और यहाँ 3 संख्या, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो 41 और 3 कितना हो जाएगा आपका 44। अब देखिए 44 ऑप्शन में क्या, बिल्कुल आपका 44 ऑप्शन में यानी बी इज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो बिल्कुल जो है लाइक करना ना भूले और जितना हो सके दोस्तों जो है पूरा एकदम आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बहुत ऐसे भाई बहन है अभी तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाया दोस्तों, देखिए आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं कि ताकि कुछ लोग ऐसे घर बैठे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, हमारे अंदर मानवता है तभी देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा वीडियो जहां तक हो सके वहां तक शेयर आप लोग कर दीजिए। चलिए अगला है आपका, यहाँ दिया हुआ बी और यहाँ दिया हुआ है डी और यहाँ दिया हुआ पी और यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। बताइए क्या आंसर हो सकता है, फटाफट जिसका आंसर आ गया और कमेंट में लिखें कि आंसर आ गया है। चलिए अगला ध्यान देंगे क्या लॉजिक चल रहा है इसमें कि बी है और यहाँ डी, आपको पता है प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, बी की प्लेस वैल्यू कितना है 2 है और डी की प्लेस वैल्यू कितना है 4 है। तो कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अगर 2 दूना 4 कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा 2 दूना 4। आइए वही यहाँ लॉजिक ये देखा जाए क्या कि अगर पी की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक ना, और यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई किए 2 दूना 4, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 आपको पता है कितना, यानी हमारा जेड तक वैल्यू पता रहता है, तो कितना ज्यादा है 32 में, अगर 26 करेंगे तो 26 4 30, 30 2 32 यही हो रहा है ना, यानी जेड की वैल्यू कितनी होती है 26 होती है और हमको जाना है 32 पे, तो कितना ज्यादा है 26 में 4 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 6 ज्यादा है, तो क्या कर देंगे 6 और 6 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ऑप्शन में ढूंढिए 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अगर 2 जोड़ दिया, देखिए अगला भी लॉजिक क्या हो सकता है, एक तो आंसर हमारा मिल गया, अगला कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि भैया 2 है यहाँ 4 है, अगर हम 2 में 2 जोड़े तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, तो यहाँ 16 है, 16 में अगर 2 जोड़ेंगे यहाँ 2 जोड़ा गया तो यहाँ भी 2 जोड़ा जाएगा, तो मिल जाएगा दोस्तों 18। और 18 जो प्लेस वैल्यू होती है किसका होता है आर का होता है। अब देखिए आर ऑप्शन में क्या नहीं है दोस्तों, तो ये इस कारण ये रूल क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही लॉजिक लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए आप लोग लगाइए इसको, फटाफट आंसर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जे है यहाँ एम है और दिया हुआ 529, क्या हो सकता है इसका आंसर, फटाफट बताइए। देखिए अब दिमाग लगाइए, जे है एम है और आपको पता है जे की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जल्दी लगाइए, थोड़ा हम इसको मिटा लें। चलिए चलिए अब देखिए दिया है जे और एम दिया, जे की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जे की वैल्यू होती है 10
और m की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों बताइए 13 होता है, और 10 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, और अगर हम 23 है और 23 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। अब देखिए 529 दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी इन दोनों को जोड़ करके इसका स्क्वायर कर रहा है तो हमारा 529 आ गया। अब उसी तरह हम p और k का लेंगे, p की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 16 होती है, और k दिया हुआ k की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, दोनों को जोड़ेंगे यानी 16 11 कितना हो जाएगा 16 11 कितना होगा 27 होता ही नहीं होता है, 27 के स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 729। और देखिए 729 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन में है 729, यानी आपका राइट आंसर है दोस्तों। जो ए वाला क्वेश्चन लगा देगा उसके लिए हमारी तरफ से सैल्यूट है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लोगों की हालत इस क्वेश्चन में खराब हो गई थी। चलिए आई होप, हमको आशा है कि आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को लगा देंगे। देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो थोड़ा देखिए, थोड़ा सा माइंड को एफर्ट लगाइए, थोड़ा माइंड को पुश कीजिए कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ ए है और यहाँ जेड है, कुछ लोग सोच रहे हो भैया ए का उल्टा दिया है जेड, और तब बताइए अगर उल्टा अपोजिट लेंगे ए का उल्टा जेड भैया तो यहाँ सी है यहाँ बी आ रहा है क्या, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ए में अगर एक ए में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे जेड हो जाएगा, एक घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, सी से बी आया है यानी क्या किया हुआ एक कम किया हुआ है, यहाँ ई है ई में एक कम करेगा डी आ जाएगा, और जी में एक कम करेगा क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, यानी एक ही कम किया है। आइए देखा ये रूल फॉलो कर रहा है क्या, अगर डी है यहाँ डी है, डी में से एक घट यानी 4 में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा सी मिलना चाहिए। अब देखिए सी कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है दोस्तों, ये रूल हम लोगों का फेल हो रहा है, यानी एक एक कम कर रहा है तो ये रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा। फिर क्या रूल चल रहा होगा दोस्तों, ध्यान देते, अगला हम रूल लगाएंगे। अब क्या चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका ए है सी है यहाँ ई है, तो ध्यान देंगे ए की वैल्यू कितनी होती है 1, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, ई की वैल्यू होती है 5 और जी की वैल्यू कितनी होती है 7। अब दोस्तों ध्यान देंगे 1 है 3 है 5 है 7 है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 2 का अंतर, इनके इनके बीच का अंतर 2, इनके इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 2। आइए यहाँ देखा जाए जेड की वैल्यू कितनी होती है 26 और बी की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है बताइए 2 आ रहा है, यहाँ बी और डी के अंतर 2 आ रहा है, और जेड एफ के बीच का अंतर कितना आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, जेड में 2 जोड़ेंगे बी मिलेगा, बी में 2 जोड़ेंगे डी मिलेगा, डी में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा एफ मिलेगा। आइए यहाँ पे देखा जाए वो रूल चल रहा है कि नहीं, यानी यहाँ क्या 4 है यहाँ 6 है यहाँ 8 है यहाँ 10 है, दिख रहा है ना 2 में सब क्रम है, यानी इसमें 2 अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तब आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा किस ऑप्शन में 2 का अंतर है दोस्तों। कभी कभी हमारा रूल नहीं फॉलो होता है तो आपको कुछ अलग डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है। अब ध्यान देंगे यहाँ W है और यहाँ Z है, तो कितने का अंतर बताइए 3 का अंतर आ रहा है, W X Y Z 3 का अंतर, Z से C आ रहा 3 का अंतर, यहाँ से 3 का अंतर, बताइए हमको 2 का अंतर चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। ए से ई पे जा रहा मतलब 4 का अंतर, 5 4 यहाँ 4 का अंतर, और यहाँ 9 है और 15 होता है वो होता है 15 का, तो 9 6 15 यानी 6 का अंतर आ रहा, तो ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगला देखते हैं एच की वैल्यू 8 होती है, जे की वैल्यू 10 होता है, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, एन का 14। अब देखिए यहाँ 8 और 10 2 का अंतर, 10 और 12 2 का अंतर, और 12 और 14 में कितने का अंतर 2 का अंतर। अब देख रहे हैं सब 2 का अंतर मिल रहा है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत सब दिखाई दे रही है दोस्तों, देख रहे हैं कितना पसीना भरा दोस्तों, ये सब आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जहां तक हो सके हमारा वीडियो आप लोग जो है शेयर कीजिए, चलिए कीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए और जय हिंद जय भारत।